यह कहानी किसी मिथक या मोटिवेशनल कोट की नहीं है। यह कहानी है मन्यावर की, एक ऐसे भारतीय ब्रांड की जो बिल्कुल जमीनी हकीकत से उठकर शादी के परिधानों की दुनिया में लीडर बन गया। शुरुआत 1999 साल 1999 में रवि मोदी ने कोलकाता से मन्यावर की शुरुआत की। रवि मोदी किसी फैशन फैमिली से नहीं आते थे। उन्होंने पहले अपने पिता के पारंपरिक कारोबार को देखा, समझा और वहीं से एक बड़ी समस्या को पहचाना। समस्या सीधी थी लेकिन बहुत बड़ी थी। शादी के समय पुरुषों के लिए ब्रांडेड एथनिक वियर लगभग मौजूद नहीं था। बाजार पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड था। कपड़ों की क्वालिटी और साइजिंग में कोई एकरूपता नहीं थी। खरीदारी का अनुभव कमजोर था। महिलाओं के लिए विकल्प मौजूद थे, लेकिन पुरुषों के लिए सिर्फ दर्जी या लोकल दुकानें थीं। आइडिया, ऐसे एक साफ बिजनेस गैप रवि मोदी ने तय किया। पुरुषों के लिए ऐसा ब्रांड बनाना है जो परंपरागत हो, प्रीमियम लगे और हर शहर में एक जैसा अनुभव दे। यहीं से मन्यावर का कॉन्सेप्ट जन्मा। पुरुषों का एथनिक वियर, खास तौर पर शादी और त्योहारों के लिए पहला स्टोर और शुरुआती रणनीति मन्यावर का पहला एक्सक्लूसिव स्टोर कोलकाता में खुला। शुरुआत में प्रोडक्ट्स थे शेरवानी, कुर्ता पायजामा, इंडो वेस्टर्न। एक चीज पर कभी समझौता नहीं किया गया, एक रूपता। डिजाइन, कपड़ा और फिटिंग को पूरी तरह स्टैंडर्ड रखा गया। विस्तार मॉडल, फ्रेंचाइजी आधारित मन्यावर ने एक बहुत समझदारी भरा फैसला लिया। फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए विस्तार, इसके फायदे साफ थे। कंपनी का अपना निवेश कम लगा, लोकल उद्यमियों का मार्केट नॉलेज मिला, तेजी से विस्तार संभव हुआ। इसी वजह से 2000 के दशक के मध्य तक मन्यावर टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंच गया। मार्केटिंग, गेम चेंजर रणनीति। मन्यावर ने साधारण विज्ञापनों से आगे बढ़कर भावनात्मक ब्रांडिंग पर ध्यान दिया। ब्रांड लाइन बनी, दो रिद तैयार होकर आइए। यह लाइन सिर्फ कपड़ों की बात नहीं करती थी, बल्कि शादी की जिम्मेदारी, गर्व और भावनाओं को दर्शाती थी। ब्रांड एम्बेसडर रहे विराट कोहली, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन। सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि भरोसे और आकांक्षा के लिए किया गया। प्रोडक्ट रणनीति मन्यावर ने कभी हर तरह के कपड़े नहीं बेचे। फोकस हमेशा साफ रहा। शादी के कपड़े, त्योहारों के कपड़े, महिलाओं के लिए बाद में लॉन्च हुआ ब्रांड मोहे। इस अलग पहचान से पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में स्पष्ट ब्रांडिंग बनी। सप्लाई चेन और ऑपरेशंस मन्यावर का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल एसेट लाइट रहा। कई वेंडर पार्टनर्स, डिजाइन पर सेंट्रल कंट्रोल, सख्त क्वालिटी चेक, इन्वेंट्री प्लानिंग, शादी के सीजन पर आधारित, त्योहारों के समय ज्यादा स्टॉक, क्षेत्रीय पसंद का पूरा ध्यान, वित्तीय विकास, 100% सार्वजनिक और वास्तविक डेटा। मन्यावर की पेरेंट कंपनी है वेदांत फैशंस लिमिटेड। मुख्य तथ्य, कंपनी की स्थापना 1999, आईपीओ फरवरी 2022, आईपीओ साइज लगभग 3149 करोड़, ईफर फॉर सेल, एनआईएसआई और बीएसआई पर सूचीबद्ध राजस्व, अनुमानित सार्वजनिक आंकड़े। एफआईसी फीस लगभग 947 करोड़, एफआई डोस लगभग 1357 करोड़, एफआई थीस 1500 करोड़ से अधिक लाभप्रदता। मन्यावर हमेशा मुनाफे में रहने वाला ब्रांड रहा। ईबिटडा मार्जिन इंडस्ट्री से बेहतर स्टोर नेटवर्क, ताजा सार्वजनिक जानकारी के अनुसार 600 से अधिक स्टोर्स भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, यूएई, यूके। मन्यावर ने भारतीय शादी के कपड़ों को ग्लोबल पहचान दी। छुपे हुए बिजनेस सच, मन्यावर डिस्काउंट ड्रिवन ब्रांड नहीं है। इसकी ताकत ब्रांड वैल्यू और अवसर आधारित मांग है। भारत में शादी का बाजार लगभग रिसेशन प्रूफ है। पुरुषों के एथनिक कपड़ों की रिपीट खरीद कम होती है, इसीलिए नए ग्राहकों पर ज्यादा फोकस रहता है। नेतृत्व दर्शन, रवि मोदी ने न तो ब्रांड को बहुत ज्यादा लग्जरी बनाया और न ही पूरी तरह मास मार्केट। पोजीशनिंग हमेशा रही आकांक्षी, लेकिन सबके लिए सुलभ। आज मन्यावर क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुरुष एथनिक वियर ब्रांड, शादी के कपड़ों की कैटेगरी में मार्केट लीडर, मजबूत ब्रांड रिकॉल, लाभदायक, स्केलेबल और सुव्यवस्थित बिजनेस। अंतिम सच्चाई, मन्यावर कोई रातों रात सफलता नहीं है, यह है
20 साल से ज्यादा का धैर्य, स्पष्ट फोकस, मजबूत क्रियान्वयन और एक समस्या का सही समाधान। यह कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं है, यह कहानी है भारतीय मिडिल क्लास के सपनों को समझने की। और यही वजह है कि जब भी शादी होती है तो एक नाम अपने आप याद आता है, मन्यावर।